सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के भरे जाएंगे 150 पद, कैंपस इंटरव्यू 12 जनवरी को। सोलन, मैसर्ज एसआईएस इंडिया लिमिटेड बिलासपुर अपने संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 150 पदों को भरने के लिए जिला रोजगार कार्यालय सोलन में 12 जनवरी को कैंपस इंटरव्यू आयोजित करवा रही है। सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं व विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेमी, भार 56 किलोग्राम निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपने योग्यता संबंधी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों सहित जिला रोजगार कार्यालय सोलन में 12 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन संदीप ठाकर ने दी है। रोहड़ू के नए बस अड्डे पर 41.25 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। रोहड़ू पुलिस ने न्यू बस स्टैंड में एक युवक से 41.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल के कुलदीप सिंह जब अन्य कर्मचारियों के साथ न्यू बस स्टैंड रोहड़ू में पेट्रोलिंग पर थे तो तभी उन्होंने एक युवक कपिल ठाकुर पुत्र देवेंद्र सिंह 20 निवासी बुठारा तहसील रोहड़ू को शक के आधार पर चेकिंग के लिए रोका। पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक के कब्जे से 41.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया। डीएसपी रोहड़ू चमन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से आने के बाद सचिवालय पहुंचे सीएम बोले, पहली कैबिनेट में ही देंगे कर्मचारियों को। शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौटने के बाद शाम को राज्य सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों का हिमाचल का विकास में अहम योगदान है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है और इसकी गारंटी दी है। ऐसे में उनकी सरकार इस गारंटी को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, उसमें कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। एचपीयू बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी में, परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। शिमला, बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-23 की परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 31 जनवरी तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में शनिवार को विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की। उम्मीदवारों को परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स की कॉपी सहित विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा 2 के पास समय पर जमा करवानी होगी। हिमाचल न्यूज, कल होगा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 5 मंत्री लेंगे शपथ, तैयारियां शुरू। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। रविवार सुबह करीब 5 मंत्रियों को राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शपथ दिलाएंगे। राजभवन सचिवालय ने शपथ समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार शाम को दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे से शिमला लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान को मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों की सूचना दे दी गई है। उधर मुख्यमंत्री सुक्खू के शिमला पहुंचते ही राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के सभी विधायक भी धर्मशाला से शिमला पहुंच गए हैं। सुक्खू शनिवार शाम 5:30 बजे शिमला के अनाडेल मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर उन्होंने चार्टर्ड प्लेन में किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल को मंत्रियों के नामों की सूची सौंप दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को शीत सत्र से दिल्ली चले गए थे। 3 दिन तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की और मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा हुई। शिमला न्यूज, एनटीटी संस्थानों पर अब 10 जनवरी को होगी सुनवाई। प्रदेश में निजी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी संस्थानों की मान्यता रद्द करने और जुर्माना लगाने को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पंजाब के संस्थान ने इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के पास शुक्रवार को दस्तावेज पेश किए। अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। अब इस मामले पर सुनवाई 10 जनवरी को होगी। ये भी जांच की जा रही है कि एनटीटी कोर्स के लिए कितनी फीस ली गई और कितने प्रशिक्षुओं को कोर्स करवाया गया है। मान्यता सही है या नहीं। हिमाचल में 4 दिन बर्फबारी की संभावना, लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश। शिमला, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के बर्फबारी के पूर्वानुमान के बीच सरकार ने लोक निर्माण तथा जल शक्ति विभाग को अलर्ट पर रहने की निर्देश जारी किए हैं।
लोक निर्माण विभाग को बर्फबारी होने पर रास्तों को बहाल करने के लिए एक्शन प्लान तैयार रखने तथा उसी के अनुसार आगामी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। साथ ही किसी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। हालांकि शनिवार को राज्य के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहा, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों में राज्य के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी संबंधित विभागों तथा प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है, ताकि बर्फबारी की सूरत में लोगों को कोई परेशानी न हो। HPU EVS में 5% ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी 144 विद्यार्थी ही हुए पास। शिमला, स्नातक प्रथम वर्ष के खराब परीक्षा परिणाम मामले में विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान EVS कोर्स में 5% ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी परिणाम के पास प्रतिशतता में कोई खास सुधार नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU की ओर से मामले की जांच को लेकर गठित कमेटी की सिफारिश व कुलपति से मंजूरी मिलने के बाद स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को EVS में 5% ग्रेस मिलने के बाद भी 144 विद्यार्थी ही पास हुए हैं। ग्रेस मार्क्स प्रदान करने के बाद कई विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं हुआ है। ऐसे में स्नातक प्रथम वर्ष में फेल हुए विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन से आस रह गई है। यदि पुनर्मूल्यांकन में भी विद्यार्थी पास नहीं हुए तो फिर उन्हें आगामी मार्च में प्रस्तावित परीक्षाओं के दौरान प्रथम वर्ष की परीक्षाएं देनी पड़ेगी।